जय मां माता की मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। अगर आप लोग हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी की पूजा पाठ अर्चना करते हैं, हनुमान जी का चालीसा अगर आप पढ़ते हैं, तो यह मंत्र आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यह मंत्र उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो भगवान श्री राम जी के भक्त हैं, भक्ति करते हैं, पूजा पाठ अर्चना आदि करते हैं, या फिर राम कथा का प्रचार प्रसार करते हैं, या राम कथा खुद करते हैं। तो ये उन सभी के काम आने वाला मंत्र है, क्योंकि देखिए भगवान श्री राम जी के कृपा आशीष के बगैर आप जो है हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। आपको जो है इसके लिए सबसे पहले आपको पात्र बनना पड़ेगा, भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद का, कृपा का पात्र बनना होगा। और उसके लिए जो है आपको भगवान श्री राम जी का गुणगान करना होगा, नाम स्मरण करना होगा, भगवान श्री राम जी की भक्ति पूजा पाठ अर्चना आदि करनी होगी। तब जाके जो है आपका मार्ग खुलेगा हनुमान जी के कृपा प्राप्ति का। तो ठीक है, तो ये आप सबसे पहले समझ लीजिए। जो लोग है ना डायरेक्ट जाके हनुमान जी को पूजना चालू कर देते हैं, उनके ऊपर कभी भी हनुमान जी की कृपा नहीं बरस सकती, ये याद रखिए। क्योंकि हर चीज का अपना एक नियम है, और नियम से चलोगे तभी हर चीज संभव है। आज जो मैं मंत्र आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इस मंत्र से जो है आप लोगों को भगवान श्री राम जी की कृपा और आशीष की प्राप्ति होगी। आशीष मतलब आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। इस मंत्र के प्रयोग से जो है आप लोगों के भक्ति के मार्ग खुलेंगे, साथ ही साथ जो है भगवान श्री राम जी की दया दृष्टि और कृपा की प्राप्ति आप लोगों को होगी। और इस मंत्र के प्रयोग करने से अगर आप जो है बजरंगबली जी के भक्त है, हनुमान जी के भक्त है, तो इस मंत्र के प्रयोग से जो है हनुमान जी की कृपा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। हो सकता है दर्शन भी आपको हो जाए, क्योंकि इस मंत्र के प्रयोग से जो है हनुमान जी अति प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी हनुमान जी का मंत्र जाप करने से पहले अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं, तो जो है आप जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं उसका 1000 गुना फल की आपको प्राप्ति होगी। मान लीजिए जैसे आपने हनुमान चालीसा पढ़ा है, 100 बार आपने हनुमान चालीसा पढ़ा, लेकिन अगर हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले अगर आप यह मंत्र पढ़ते जो मैं बताने जा रहा हूं भगवान श्री राम जी का, इस मंत्र को पढ़ के अगर आप 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आपको 1 लाख हनुमान चालीसा पाठ करने का फल प्राप्त होता है। सोच लीजिए आप लोग, यानी इस मंत्र को पढ़िए, उसके बाद हनुमान चालीसा 100 बार पढ़ लीजिए, तो क्या हुआ, आपने 1 लाख हनुमान चालीसा पाठ करने का फल प्राप्त कर लिया है। तो सोचिए कितना चमत्कारी यह मंत्र है। इसलिए मैं कहता हूं कि हर चीज का अपना नियम है, और यह भक्ति मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग है, और इस क्षेत्र में जो है एक अति योग्य गुरु की आवश्यकता आपको पड़ती है। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस मंत्र का प्रयोग आपको कैसे करना है। इसे एक्टिव करने का भी एक तरीका है, वो आप लोग समझ लीजिए। मंत्र तो स्वयं सिद्ध है, लेकिन इसे आपके ऊपर एक्टिव करना होगा। और एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी पूर्णिमा के दिन आपको गाय का 5 लीटर दूध लाना है, और उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लेंगे और बाकी साधारण जल मिला लेंगे। साधारण जल इतना मिलाना है कि आपका स्नान हो जाए उससे, इतना जो है साधारण जल उसमें मिला लेंगे। ठीक है, 8 लीटर 10 लीटर जितना आपको मिलाना है। उसके बाद यह जो मंत्र है पूर्व की ओर मुख करना है, और भगवान श्री राम जी की एक तस्वीर रखेंगे, एक दीपक जलाएंगे, एक मिठाई रख देंगे, और उसके बाद अगरबत्ती जलाएंगे। भगवान श्री राम जी के सामने दीपक जला देंगे, और उसके बाद अलग से अगरबत्ती जलाएंगे 5, और इस मंत्र को जो है 31 बार पढ़ना है, 31 फूंक मारना है जो आपने जल मिश्रित दूध बनाकर रखा है उसमें। उसके बाद जब 31 बार आपने अभिमंत्रित कर लिया, तो उसको ऐसे स्थान पे स्नान करें, मतलब ये जो आप स्नान करेंगे तो उसका जो जल है वो गंदे नाली में या गटर में बहकर ना जाए, ऐसे जगह पे आप स्नान करेंगे, है ना। या आप किसी नदी में ले जाकर स्नान कर लीजिए, या फिर किसी तीर्थ स्थान में स्नान कर लीजिए, या फिर खेत में स्नान कर लीजिए, है ना। लेकिन ये जो है जो दूध है, आप स्नान करने के बाद ये जो दूध है गटर में वगैरह नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये अभिमंत्रित है और भगवान श्री राम जी के मंत्रों से अभिमंत्रित है। तो इसलिए ये जो है बहकर गंदे नाली में वगैरह नहीं मिलना चाहिए, ये जमीन के अंदर चला जाना चाहिए। तो ऐसे खुले जमीन में आप स्नान कर सकते हैं, जैसे खेती में, या आपका कोई फार्म हाउस है तो वहां पर, या किसी मंदिर के पास जाकर, है ना, पटांगन में मंदिर के वगैरह स्नान कर लेंगे। थोड़ा मंदिर के दूर नहीं तो मंदिर में स्नान करेंगे, ठीक है। थोड़ा मंदिर से दूर जो खुला स्थान हो, यानी जो दूध है वो धरती में रीझ जाना चाहिए, अंदर चला जाना चाहिए,
बहकर जो है नाली वगैरह में नहीं मिलना चाहिए, यही कहने का मतलब है। इस तरह से जो है मंत्र जो है आपके ऊपर एक्टिव हो जाएगा। अब यह मंत्र आजीवन आपके ऊपर एक्टिव हो गया है। जब तक आप जीवित है, जब तक आपका शरीर है, तब तक आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ करना है, तो उस 5 का 5 गुना, ठीक है, 5 का 5 गुना कितना होता है? 25। मतलब यह जो मंत्र है 25 बार पढ़ेंगे और 25 बार पढ़ने के बाद 5 बार जो है हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अगर आपने मान लीजिए 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया तो जो है आपको 1000 हनुमान चालीसा पाठ की कृपा प्राप्ति हो जाएगी। मतलब आपने 5 बार ही मंत्र पढ़ा, लेकिन 5000 बार हनुमान चालीसा पाठ करने पे जितने फल की प्राप्ति होती है, उतने फल की प्राप्ति केवल 5 बार मंत्र पढ़ने से आपको हो जाएगी। है ना? चमत्कार से कम है ये मंत्र? नहीं है। लेकिन ये सारे जो गुप्त मंत्र हैं, ये गुप्त रह गए हैं, रहस्यमय तरीके से गुप्त रखा गया है। क्योंकि क्या है, अगर हर व्यक्ति इसे जान ले तो हर व्यक्ति जो है ईश्वर की कृपा प्राप्ति का पात्र बन जाएगा। इसलिए जो है इन्हें गुप्त रखा गया। क्योंकि क्या है, कुछ लोग जो होते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो ईश्वर की कृपा प्राप्ति करते हैं और साधारण लोगों के ऊपर जो है अत्याचार करते हैं। आप लोग भस्मासुर के बारे में तो जानते ही होंगे और यह भी जानते होंगे कि भस्मासुर ने जो है कठिन तपस्या, आराधना, साधना करके जो है बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। और बाबा भोलेनाथ जी ने जो है उसे वरदान भी दिया था, क्योंकि उसने वरदान ऐसा मांगा था, मैं जिस पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। अब देखिए राक्षस प्रवृत्ति होती कैसी है। पहले तो आप किसी देवी देवता की साधना करते हैं, बड़ी कठिन तपस्या करते हैं और वरदान भी प्राप्त करते हैं। और वरदान प्राप्त होने के बाद उसी देवता के ऊपर आप डाउट करते हैं, शक करते हैं कि भाई आपने मुझे वरदान दिया या नहीं, ये सच है या झूठ है करके उनकी टेस्ट लेना चाहते हैं कि वरदान मुझे मिला या नहीं। और वो देखते हैं कि किस पे हाथ रखूं और भस्म करूं, तो उनको आसपास कोई दिखता नहीं है भस्मासुर को, तो उनको सामने दिखाई देते हैं भगवान श्री महादेव। और महादेव जी के ही ऊपर वो जो है हाथ रख के भस्म करने चला होता है। और महादेव जी जो है इधर उधर जो है उससे बचते फिरते हैं। और भगवान विष्णु जी बीच में आकर जो है स्त्री का रूप धारण करके उसे मोहित करके नचाते हुए जो है गलती से उसका हाथ उसी का सर के ऊपर रखवा देते हैं नाचते नाचते, जिससे वो भस्म हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ कलयुग है और कलयुग में जो है अच्छे लोग कम हैं, बुरे लोग ज्यादा हैं। इस तरह के जो मंत्र है इसीलिए गुप्त रखे गए हैं। अगर कहीं पे ये मंत्र मिल भी जाए तो इनका विधान क्या है, किस तरह से इसे करना है, ये आपको नहीं मिलेगा। ये इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि पुराने टाइम में क्या होता था, जैसे मंत्र की बुक अलग होती थी और विधि की बुक अलग होती थी। आप समझ लीजिए, यानी 2 पार्ट में किताब होती थी। यानी जो भी हस्तलिखित ग्रंथ लिखे जाते थे, तो जैसे ग्रंथ 1 में क्या होता था, सिर्फ मंत्र लिखे होते थे, और ग्रंथ 2 में क्या होते थे, विधि लिखे होते थे। मतलब 1 नंबर है, 1 नंबर का मंत्र, ठीक है। तो दूसरे बुक में लिखा होता था 1 नंबर और उसकी विधि। यानी अगर किसी के हाथ में मंत्र की बुक लग जाए तो भी कोई काम की नहीं, अगर किसी के हाथ में विधि की बुक लग जाए तो भी कोई काम की नहीं। काम की तब होती थी जब दोनों किताबें हाथ में लग जाए। और पुराने टाइम में क्या होता था, ये जो दोनों किताबें हैं इनको एक स्थान पे कभी नहीं रखा जाता था। एक किताब अगर आपको मंदिर में मिलेंगी तो दूसरी किताब आपको कहीं और मिलेंगी, यानी एक स्थान पे कभी दोनों किताबें नहीं मिलती थी। और वो जो दोनों किताबें अगर एक स्थान पे आना है तो उसी व्यक्ति को पता होता था जिसने छुपा के रखा है। तो इसीलिए ये जो मंत्र है, यह मंत्र गुप्त रह गए। मंत्र है तो विधि नहीं है और विधि है तो मंत्र नहीं है। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे और यह मंत्र आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो देखिए, जितने भी राम भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, अगर आप लोग सच्चे दिल से हनुमान जी को चाहते हैं, राम जी को चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। सच्चे सनातनी हो, सच्चे हिंदू धर्म के प्रचारक हो, हिंदू धर्म को मानने वाले हो तो लाइक किए बगैर नहीं जाएंगे। कमेंट जो है लाखों में होने चाहिए, लाइक भी लाखों में होने चाहिए। वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा ताकि सब लोग इसका लाभ ले सके। तो चलिए फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मां मातंगी, जय मां छिन्नमस्ता, जय मां बगलामुखी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों।